बेरिश मोमेंटम में बात करें तो मुझे पंजाब नेशनल बैंक पर अच्छा ओपन इंटरेस्ट क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि 110 के आसपास है। तो पंजाब नेशनल बैंक को 110 के आसपास अगर हम देखें, और अभी वो फिलहाल वहीं कहीं आसपास चल भी रही है, तो वहां से वो बेरिश कहां तक दिखाई देता है, वहां से वो बेरिश 105 तक दिखाई दे रहा है, या फिर 100 तक भी उसके स्ट्राइक प्राइसेस नीचे की तरफ दिखाई दे रहे हैं। तो 110 का जो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस है वो 110 के आसपास ही कहीं है। तो वहां से लगभग ₹5 और वहां से ₹5 और एक्स्ट्रा मूव, यानी कि 100 तक का मूव, ₹10 बेरिश मूव पीएनबी बैंक में दिखाई दे रहा है, जो कि पोजिशनल है, यानी कि यहां से आने वाले 2 4 5 दिन 10 दिनों में ये चीजें होने वाली हैं। विनय जी, जैसे भी 110 पे ही चल रहा है पीएनबी, तो फिर मैं स्टॉप लॉस क्या रखूं? टारगेट तो आपने बता दिया 105 और बी रेशियो तो 100 भी आएगा, फिर स्टॉप क्या हाँ, रखूं सर? इसका स्टॉप लॉस कैसा होगा कि अगर आप 110 रुपए पर जाकर ओपन इंटरेस्ट देखेंगे, यानी कि आपको ऑप्शन चेन ओपन करना पड़ेगा, ऑप्शन चेन में उसका ओपन इंटरेस्ट देखना पड़ेगा, तो उस पर ओपन इंटरेस्ट अभी लगभग 2360 के आसपास दिखाई दे रही है। आप दूर दूर तक देखेंगे तो उसका जस्ट हाफ ओपन इंटरेस्ट आपको 115 पर 1224 का दिखाई दे रहा है। तो इस ये जो 1224 है, या तो सिंपल आप कैलकुलेशन कर लीजिए कि 75% से ज्यादा हो जाए। 75% मतलब 2300, अभी मोटा मोटा मैं उसको 2400 बात करूं, 110 को 2400 और 115 पर 1200, तो ये 75% हो जाए, मतलब लगभग ये 1700 के आसपास हो जाए, वो 2400 ही रहे तो मान लीजिए वो 3000 हो गई, तो फिर हमको 75% कैलकुलेट करना है, यानी कि 115 का ओपन इंटरेस्ट 75% से ज्यादा हो जाए 110 से, तो वो मेरा स्टॉप लॉस होगा, यानी कि वहां पर मुझे अपनी उस पोजीशन को एग्जिट कर देना चाहिए। ये प्योर कैलकुलेटिव है। अगर मैं नंबर्स में बात करूं कि 112 पे आके एग्जिट कर दी जाएगा 113 पे, तो वैसा बात नहीं हो सकता। जब तक वो प्रेशर वहां क्रिएट नहीं होगा तब तक आपको एग्जिट होने की पोजीशन जरूरत नहीं। जब प्रेशर क्रिएट होगा तो आप एग्जिट हो सकते हो उस पर्टिकुलर ठीक है प्राइस पे। विनय जी।